तो हेलो बच्चों, कैप्सूल सीरीज में आप सबका मैं राहुल सर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आई होप आप सबकी पढ़ाई बहुत बेहतरीन चल रही होगी और चलना भी क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि एग्जाम को अब बचा है समय बहुत कम। तो मेरे भाई बहुत अच्छी पढ़ाई करो। हम आपको डेली वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं। कल ही हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पहले चैप्टर मतलब हेलो एल्केन और हेलो एरीन की मेगा वन शॉट वीडियो आई थी, जिसमें हमने एक ही वीडियो में जितना इंपॉर्टेंट हो सकता है, जितना आपके एग्जाम में आना है, वो सारा कुछ हमने पढ़ा दिया। और हमने ये भी बोला था कि अगर आप हेलो एल्केन और हेलो एरीन की पूरी वीडियो देख लेते हैं तो आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन बाहर नहीं होगा मेरे भाई। तो आप जरूर उस वीडियो को देख लेना। और आज से हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर जो 2 है उसको स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है मेरे भाई एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। जी हाँ, एल्कोहल, फिनॉल और ईथर को कर रहे हैं, बिल्कुल हम करेंगे। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। और इसमें भी यहाँ पर हम जो आज की वीडियो होने वाली है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आने वाले हैं जो आपके एग्जाम में टपकेंगे ही। ठीक है, तो आइए दोस्तों बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो एल्कोहल, फिनॉल और ईथर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये हमारा अगला चैप्टर है। तो हमें इस चैप्टर में एल्कोहल भी पढ़ना है, फिनॉल भी पढ़ना है और ईथर भी पढ़ना है। और तीनों एक अच्छे टॉपिक हैं, तीनों मस्त टॉपिक हैं। तो मस्त चलेंगे, मस्त ही चलना चाहिए, बस आपका साथ चाहिए, बस और कुछ नहीं। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एल्कोहल। एल्कोहल क्या होता है? तो मेरे भाई एल्कोहल तो हम बाद में पता करेंगे कि एल्कोहल होता क्या है, लेकिन उससे पहले हमें पता होना चाहिए एल्कोहल समूह के बारे में। तो मेरे भाई एल्कोहल समूह होता है सिंगल बॉन्ड OH। जो सिंगल बॉन्ड OH होता है ना प्यारे भाई, ये एल्कोहल समूह होता है। क्या होता है? एल्कोहल समूह होता है। ठीक है, तो अब एल्कोहल, ये तो सर एल्कोहल समूह है, तो अब एल्कोहल क्या है? तो मेरे भाई अगर मैं इस एल्कोहल की बात करूं कि एल्कोहल क्या है, तो देखो क्या होता है, यदि एल्किल समूह के साथ, कौन से समूह के साथ? एल्किल समूह। अब आपको पता है ना आर कौन सा समूह है? एल्किल समूह है। आर कौन सा समूह है? एल्किल समूह है। तो यदि एल्किल समूह के साथ सिंगल बॉन्ड OH समूह जुड़ा होता है, एल्किल समूह के साथ सिंगल बॉन्ड OH समूह जुड़ा होता है, तो वो आपका एल्कोहल होता है। ये एल्कोहल का सामान्य सूत्र है। कौन सा सूत्र है? सामान्य सूत्र। इसका नाम क्या है? देखो ये क्या है? एल्किल और ये क्या है? एल्कोहल। तो ये हमारा बन जाता है एल्किल एल्कोहल। एल्किल एल्कोहल। बोलो बात समझ आई कि नहीं? बिल्कुल, आई होप आप सबको बात समझ में आई होगी। लेकिन ये तो इसका सामान्य नाम हुआ। अगर मैं इसके यहां पर IUPAC नाम की बात करूं कि इसका IUPAC नाम क्या है, तो देखो एल्किल में एल्कोहल जोड़ा, एल्किल में क्या जोड़ा मैंने? अल्कोहल। अब हमें पता है कि जो एल्कोहल है इसका प्रत्यय क्या होता है बेटा? ऑल होता है। क्या होता है? ऑल। तो एल्केन में अगर ऑल जोड़ दें तो इसका IUPAC नाम क्या बन जाएगा? एल्केनॉल। क्या बन जाएगा बेटा? एल्केनॉल। क्योंकि आर को क्या बोलेंगे IUPAC नाम में? एल्केन, और ये ऑल, तो एल्केन में ऑल बोलेंगे तो एल्केनॉल बनेगा। ठीक है, चलो आगे देखेंगे। अगर हम R की जगह CH3 ले लें तो ये OH ले लें, तो ये आपका R की जगह CH3 लेते हैं। CH3 क्या है बेटा? मेथिल है। क्या है? मेथिल है। ठीक है, और OH क्या है? एल्कोहल। तो ये हमारा क्या बन गया? मेथिल एल्कोहल। तो इस मेथिल का IUPAC नाम क्या है? मेथेन। क्या है? मेथेन। और मेथेन में OH का ऑल जोड़ दें तो ये बन जाएगा मेथिनॉल। क्या बन जाएगा बेटा? मेथिनॉल बन जाएगा, मेथिनॉल बन जाएगा। ठीक है, और यदि R की जगह हम एथिल लें, क्या लें बेटा? एथिल लें, तो ये आपका क्या बन जाएगा? तो ये एथिल और ये एल्कोहल, तो ये साधारण नाम क्या हो जाएगा इसका? एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल। अगर हम इसके IUPAC नाम की बात करें तो एथिल का IUPAC नाम क्या होता है? एथेन। एथिल का क्या होता है IUPAC नाम? एथेन। तो एथेन में अगर ऑल जोड़ दें तो ये बन जाएगा एथेनॉल। क्या बन जाएगा बेटा? एथेनॉल। इसी प्रकार से हम अगर 3 कार्बन लें तो आपका ये प्रोपिल बन जाएगा और ये OH, प्रोपिल एल्कोहल बन जाएगा। क्या बन जाएगा ये बेटा? प्रोपिल एल्कोहल। प्रोपिल एल्कोहल। प्रोपिल एल्कोहल।
हॉल। और IUPAC नाम की बात करें तो प्रोपेल का IUPAC नाम क्या होता है? प्रोपेन। तो ये बन जाएगा प्रोपेनॉल। क्या बन जाएगा बेटा? प्रोपेनॉल। ऐसे ब्यूटेनॉल बन जाएगा, पेंटेनॉल बन जाएगा, ऐसे किसी भी टाइप का बन सकता है। ठीक है, तो अल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या होता है? R सिंगल बॉन्ड OH। ठीक है, अब R की जगह मैथिल रख सकते हैं, एथिल रख सकते हैं, प्रोपिल रख सकते हैं, ब्यूटिल रख सकते हैं, इस टाइप से कुछ भी हम रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये अल्कोहल का हमने सामान्य वर्गीकरण देखा। आगे आप समझे जाएंगे, समझते जाएंगे और हल्का हल्का आप अपनी कॉपी पे लिखते जाएंगे। ये महत्वपूर्ण है, आपके बेसिक ये चीजें हैं, ये बेसिक बनाती, क्योंकि अगर आपका बेस स्ट्रांग है तो आगे हमारी जो चीजें हो आएंगी उसमें आपको कठिनाई नहीं जाने वाली। ठीक है, तो इनको आप तैयार करते जाइएगा। ठीक है, तो ये एल्किल का IUPAC नाम एल्केन, ठीक है, मेथिल का मेथेन, एथिल का एथेन, प्रोपिल का प्रोपेन। ये आपको बेसिक आपको पता होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको आप ध्यान रखना, इनको मैं हटा दे रहा हूँ। ठीक है, एक सेकंड आगे मैं देख रहा हूँ, अगर स्पेस होगा तो मैं इसमें आपको और चीजें सिखा सकता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम ये बात करने वाले हैं कि जो अल्कोहल है सामान्यतः अल्कोहल होता कितने टाइप का है। तो मेरे भाई अगर मैं बात करूं अल्कोहल के टाइप की, तो जो अल्कोहल है वो 3 टाइप का होता है। अल्कोहल कितने टाइप का होता है बेटा? 3 टाइप का होता है, बहुत जरूरी है जानना। अगर ये ही नहीं पता तो हम अल्कोहल का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको छोड़ सकते हैं, क्योंकि अल्कोहल का पता ही नहीं कि ये कौन सा अल्कोहल है, प्राथमिक है, द्वितीय है या तृतीय है, तो हम अल्कोहल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो पहले हम जान लेते हैं अल्कोहल 3 टाइप के। पहला हमारा है प्राथमिक अल्कोहल। पहला कौन सा है हमारा? प्राथमिक अल्कोहल। सेकंड इज द्वितीय अल्कोहल और थर्ड इज तृतीय अल्कोहल। तो अल्कोहल 3 टाइप के होते हैं, प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीय अल्कोहल, तृतीय अल्कोहल। ठीक है, जानो। तो इनसे जानने से पहले हमें पता होना चाहिए प्राथमिक कार्बन क्या है, द्वितीय कार्बन क्या है और तृतीय कार्बन क्या है, ये पता होना चाहिए। तो सुनो, देखो आपको दिख रहा होगा ये एक कार्बन है, ये क्या है? कार्बन। और उसको बैलेंस करने के लिए मैंने क्या जोड़ दिया? इससे हाइड्रोजन। बैलेंस करने के लिए उसमें हाइड्रोजन जोड़ दिया और बॉन्ड जोड़ दिया। ये आपको दिख रहा है ना कार्बन। तो ऐसा कार्बन जिससे एक एल्किल समूह जुड़ा हो, कितना एल्किल समूह जुड़ा हो? एक एल्किल समूह जुड़ा हो। तो एल्किल में अगर मैं मेथिल समूह लूं, एल्किल समूह में अगर मेथिल समूह लूं, तो आप देखो ये ऐसा कार्बन है, ये ऐसा कार्बन मैंने लिया है जिससे ये एक एल्किल समूह जुड़ा है। तो ऐसा कार्बन जिससे एक एल्किल समूह जुड़ा हो वो आपका प्राथमिक कार्बन होता है। कौन सा कार्बन होता है? प्राथमिक कार्बन। चाहे तो आप अपनी कॉपी में लिख सकते हो, ऐसा कार्बन जिससे एक एल्किल समूह जुड़ा होता है प्राथमिक कार्बन होता है वह। अब ये प्राथमिक कार्बन है, ये कौन सा कार्बन है बेटा? प्राथमिक कार्बन, जिसको हम 1 डिग्री कार्बन भी बोलते हैं। कौन सा कार्बन बोलते हैं? 1 डिग्री कार्बन बोलते हैं। ठीक है, लेकिन हमें तो प्राथमिक अल्कोहल की बात करनी है। किसकी बात करनी है? प्राथमिक अल्कोहल की बात करनी है। तो यदि प्रथम कार्बन से सिंगल बॉन्ड OH समूह जुड़ा है तो वो प्राथमिक अल्कोहल होगा। तो देखो प्राथमिक कार्बन से OH, देखो ये आपका कार्बन प्राथमिक कार्बन है, क्यों? क्योंकि इससे एक एल्कोहल समूह जुड़ा। और यदि प्रथम कार्बन से OH जुड़ा तो ये प्राथमिक अल्कोहल होगा। कौन सा अल्कोहल होगा? प्राथमिक अल्कोहल होगा। अब बात करते हैं द्वितीय अल्कोहल की। तो द्वितीय अल्कोहल से पहले हमें द्वितीय कार्बन के बारे में पता होना चाहिए। तो देखो बेटा, ऐसा कार्बन एक मिनट, ऐसा कार्बन जिससे 2 एल्किल समूह जुड़े हों। एक एल्किल समूह हमने ये जोड़ दिया मेथिल वाला और एक जोड़ दिया हमने ऊपर, तो ये ऐसा कार्बन है जिससे 2 एल्किल समूह जुड़े, एक ये और एक ये, 2 एल्किल समूह जुड़े। तो ऐसा कार्बन जिससे 2 एल्किल समूह जुड़े होते हैं वो आपका द्वितीय कार्बन कहलाता है। और यदि द्वितीय कार्बन, तो मतलब ये जो आपका है ना, ये आपका द्वितीय कार्बन है, ये वाला कार्बन, क्योंकि इस कार्बन से 2 एल्किल समूह जुड़े हैं तो ये कार्बन द्वितीय कार्बन। और यदि द्वितीय कार्बन से, एक सेकेंड, अगर द्वितीय कार्बन से सिंगल बॉन्ड OH समूह जुड़ा है तो वो आपका द्वितीय अल्कोहल। तो ये आपका कौन सा अल्कोहल होगा? द्वितीय। ये प्रथम अल्कोहल और ये कौन सा अल्कोहल? द्वितीय अल्कोहल। अब बात है तृतीय अल्कोहल की। किसकी बात है? तृतीय अल्कोहल की। तो तृतीय अल्कोहल क्या होता है उस पे जाना। तो ऐसा तृतीय अल्कोहल से पहले हमें तृतीय कार्बन के बारे में पता होना चाहिए। पहले देखो, तो ऐसा कार्बन जिससे 3 एल्किल समूह जुड़े हो। कितने बेटा?
तीन एल्किल समूह जुड़े हों। तो देखो आप, ये मैंने एक ऐसा कार्बन लिया है जिससे तीन एल्किल समूह जुड़े हैं। कितने एल्किल समूह जुड़े हैं? तीन एल्किल समूह जुड़े हैं। आप देख सकते हो तीन एल्किल समूह मैंने इस कार्बन से जोड़ दिए। एक एल्किल समूह ये है, एक ये है और एक ये है। तीन एल्किल समूह जुड़े हैं। मतलब ये जो कार्बन है वो आपका तृतीय कार्बन है। मतलब ये जो आपका कार्बन है वो आपका 3 डिग्री कार्बन है। कौन सा डिग्री कार्बन है? 3 डिग्री कार्बन। क्योंकि प्राथमिक कार्बन को 1 डिग्री बोलते हैं, द्वितीय कार्बन को 2 डिग्री और तृतीय कार्बन को 3 डिग्री। तो ये तृतीय कार्बन है। क्यों तृतीय कार्बन क्यों है? क्योंकि इससे तीन एल्किल समूह जुड़े हैं। और यदि तृतीय कार्बन से सिंगल बॉन्ड OH समूह जुड़ा होता है तो वो आपका तृतीय अल्कोहल होता है। तो ये आपका तृतीय अल्कोहल, ये प्रथम अल्कोहल, ये द्वितीय अल्कोहल और ये तृतीय अल्कोहल। तो आप देख लो, ये बहुत जरूरी है, इनके फॉर्मूले को आपको पता होना कि कैसे बनते हैं। ठीक है, मैंने आपको पूरा बेसिक से समझा दिया। ठीक है, तो यदि प्रथम कार्बन से सिंगल बॉन्ड OH जुड़ा है तो वो प्राथमिक अल्कोहल या 1 डिग्री अल्कोहल बोल सकते हैं। यदि द्वितीय कार्बन से OH जुड़ा है तो वो द्वितीय अल्कोहल या 2 डिग्री, और यदि तृतीय कार्बन से OH जुड़ा है तो वो तृतीय अल्कोहल या 3 डिग्री। तो ये प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय आप स्क्रीनशॉट ले लो, इनको आपको याद रखना पड़ेंगे। इनको याद नहीं रखा तो आगे की हमारी जो मेथड्स हैं वो नहीं हो पाएंगी। तो अल्कोहल से हमें इतना याद रखना पड़ेगा। ये आपका एल्किल अल्कोहल, मेथिल एथिल अल्कोहल, प्रोपिल अल्कोहल, IUPAC नाम हुए। ये प्रथम अल्कोहल, द्वितीय अल्कोहल और तृतीय अल्कोहल। तो ये चीजें आप याद रख लो। ठीक है, अब हम अल्कोहल की इंपॉर्टेंट अभिक्रियाओं की बात करते हैं, क्योंकि इस यूनिट में तो हमें पढ़ना है अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। तो पहले हम पूरा अल्कोहल खत्म करेंगे और इसके बाद फिनॉल और फिर ईथर। तो अल्कोहल ही हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं जो हमारा अल्कोहल है इसको परीक्षण की विधियां, मतलब अल्कोहल के पहचान की विधियां। और ये जो विधियां हैं आपके एग्जाम में आती ही आती हैं। ठीक है, तो अल्कोहल के परीक्षण की विधियां मतलब अल्कोहल के पहचान की विधियां। तो अल्कोहल के परीक्षण की विधियों की सीरीज में अगर बात करें तो हमें 4 विधियां पढ़नी है, जिसमें पहली विधि है हमारी ऑक्सीकरण विधि, दूसरी विधि हमें पढ़नी है विक्टर मेयर विधि, तीसरी विधि हमें पढ़नी है विहाइड्रोजनीकरण विधि और चौथी विधि हमें पढ़नी है ल्यूकास परीक्षण विधि। तो परीक्षण की हमें 4 विधियां पढ़नी है और चारों में से अगर 4 आप कंप्लीट कर लेते हो तो इनमें से एक क्वेश्चन आपका पक्का हो जाता है, आता ही आता है। तो इनको हमें जरूर कंप्लीट करना है मेरे भाई। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे विक्टर मेयर विधि और सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑक्सीकरण विधि, फिर क्रम से इन विधियों को हम खत्म करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑक्सीकरण विधि। तो इन 4 विधियों को आप लिख लें और पहली हेडिंग डाल लें अपनी कॉपी में, ऑक्सीकरण विधि। कौन सी विधि बेटा? ऑक्सीकरण विधि। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि ऑक्सीकरण विधि में किया क्या जाता है। तो आप देखो, पहले इसको पूरा समझ लो, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो। तो ऑक्सीकरण विधि की बात करें तो ऑक्सीकरण विधि में नाम ही है ऑक्सीकरण, नाम ही है इसका क्या? ऑक्सीकरण। मतलब इस विधि में ऑक्सीकरण किया जाता है। क्या किया जाता है? ऑक्सीकरण किया जाता है। तो अब यहाँ क्वेश्चन ये उठता है कि सर ऑक्सीकरण विधि में ऑक्सीकरण तो किया जाता है बट किससे किया जाता है? तो मेरे भाई ऑक्सीकरण तो आपको पता है नवजात ऑक्सीजन से किया जाता है, लेकिन किससे कराएंगे? तो ये ऑक्सीकरण है, ये ऑक्सीकरण हम कराएंगे अम्लीय K2Cl2O7 मतलब अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये K2Cl2O7 क्या होता है? पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो ये अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट द्वारा हम ऑक्सीकरण कराएंगे प्रत्येक अल्कोहल का, और प्रत्येक अल्कोहल का हम अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट द्वारा ऑक्सीकरण कराएंगे और परीक्षण करेंगे। ठीक है, तो सर परीक्षण करेंगे तो उसमें क्या होगा? तो सुनो उसमें क्या होगा। तो देखो, यदि हम 1 डिग्री मतलब प्राथमिक अल्कोहल का परीक्षण करेंगे तो पहले तो आप ये सुन लो, प्रत्येक अल्कोहल का जब आप परीक्षण करो तो प्रत्येक अल्कोहल का ऑक्सीकरण आपको 2 बार कराना है। ऑक्सीकरण आपको कितनी बार कराना है? 2 बार कराना है।
अब 2 बार कैसे कराना है वो सुनो। तो देखो, यदि आप प्रथम एल्कोहल का परीक्षण कर रहे हैं, तो यदि प्रथम एल्कोहल का परीक्षण करोगे तो आप पहली बार जब एल्कोहल का ऑक्सीकरण कराओगे तो आपको प्रथम पद में, कौन से पद में बेटा, प्रथम पद में आपको प्राप्त होगा एसिटैल्डिहाइड। क्या प्राप्त होगा, एसिटैल्डिहाइड। एसिटैल्डिहाइड क्या होता है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, CH3 सिंगल बॉन्ड CH। प्रथम बार कराओगे तो आपको एसिटैल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा। आपको पूरा बेसिक आपके माइंड में जमा रहा हूं कि आखिर इसमें होता क्या है, ठीक है। चलो, फिर आप दूसरी बार ऑक्सीकरण कराओगे, तो जब दूसरी बार ऑक्सीकरण कराओगे तो आपको दूसरी बार ऑक्सीकरण कराने पर एसिटिक अम्ल प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, एसिटिक अम्ल। तो यदि ऐसा होता है कि प्रथम पद में आपको क्या मिल जाए, एसिटैल्डिहाइड मिल जाए, और द्वितीय पद में आपको मिल जाए एसिटिक अम्ल मतलब CH3COOH मिल जाए, तो वो आपका प्राथमिक एल्कोहल होगा। अगर ऐसा होता है तो, और ऐसा नहीं हुआ तो वो प्राथमिक एल्कोहल नहीं होगा। और इसी प्रकार से आप द्वितीय का जब परीक्षण करोगे तो आपको प्रथम पद में एसीटोन प्राप्त होगा। प्रथम पद में क्या होगा, एसीटोन प्राप्त होगा, और द्वितीय पद में आपको एसिटिक अम्ल प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, एसिटिक अम्ल। और ऐसा ही आप तृतीय करोगे, तृतीय का परीक्षण करोगे 3 डिग्री का, ये 2 डिग्री का करोगे तो एसीटोन और एसिटिक अम्ल प्राप्त होगा, और 3 डिग्री का करोगे तो आपको तब भी एसीटोन और एसिटिक अम्ल प्राप्त होगा। एसीटोन और क्या प्राप्त होगा बेटा, एसिटिक अम्ल। लेकिन क्वेश्चन आप यहां से ये उठता है कि सर ये तो दोनों पद सेम ही हो गए, फिर इसमें भी एसीटोन और एसिटिक अम्ल, इसमें भी एसीटोन और एसिटिक अम्ल होता है। बेटा क्या होता है, जब इसमें एसीटोन और एसिटिक अम्ल प्राप्त होगा तो इसमें केवल दूसरे पद में कार्बन की संख्या में कमी होगी। अब दूसरे पद में कार्बन की संख्या में कमी होगी, जब आप परीक्षण करोगे तो उसमें बता दूंगा, लेकिन इसमें प्रत्येक पद में कार्बन की संख्या में कमी होगी, प्रत्येक पद में कार्बन की संख्या में कमी होगी। तो थोड़ा आप अपने माइंड में जमा लो कि ऐसा ऐसा होता है, बाकी मैं पूरा समझा दूंगा, ये गारंटी मेरी है ना। आप मेरे साथ जुड़े हो तो ऐसा नहीं कि आपको मैं ऐसे ही बस लपेट दिया और खत्म, नहीं, समझाऊंगा पूरा, टेंशन मत लो। अभी तो सिर्फ माइंड में जमा रहा हूं, है ना, कि आपको थोड़ा सा माइंड में आ जाए कि ये होता है। क्योंकि अगर हम किसी इंसान से बार बार मिलते रहते हैं तो उससे अच्छी पहचान हो जाती है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति से हम पहली बार मिले तो केवल उसको यही देख पाते हैं कि वो मोटा है, पतला था, गोरा था या काला था, केवल पहली बार में यही पता चलता है ना। लेकिन उससे बार बार मिलते रहते हैं तो उसके सभी गुणों के बारे में हमें नॉलेज हो जाता है। इसलिए मैं पहली बार आपको मिला रहा हूं इससे, जब मैं दूसरी बार इससे मिलाऊंगा तो सारे गुणों को निकाल के रख दूंगा और आपको समझ में आ जाएगा, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। तो आप फिर से सुन लो, ऑक्सीकरण विधि में हम क्या करते हैं, ऑक्सीकरण कराते हैं, किसके द्वारा कराते हैं, अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट द्वारा कराते हैं। कितनी बार कराते हैं, 2 बार कराते हैं। प्रत्येक एल्कोहल का, हाँ प्रत्येक एल्कोहल का 2 बार कराते हैं। तो प्रथम एल्कोहल होगा तो क्या होगा, प्रथम पद में एसिटैल्डिहाइड और द्वितीय पद में एसिटिक अम्ल। द्वितीय एल्कोहल होगा तो प्रथम पद में एसीटोन और द्वितीय पद में एसिटिक अम्ल। तृतीय होगा तो प्रथम पद में एसीटोन और द्वितीय पद में एसिटिक अम्ल। खत्म, ये अपने माइंड में जमा लो। आओ अब करते हैं, अब करेंगे तो 100% पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है, 100% पूरा समझ में आ जाएगा। अब प्रथम द्वितीय तृतीय एल्कोहल नहीं, आपको पता ही है, कोई दिक्कत नहीं है। आओ जरा स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हम करते हैं प्रथम एल्कोहल का परीक्षण, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे 1 डिग्री एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल का परीक्षण, 1 डिग्री एल्कोहल का परीक्षण करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 डिग्री का करेंगे, द्वितीय का करेंगे, फिर तृतीय का करेंगे, ठीक है। तो जब 1 डिग्री एल्कोहल का परीक्षण करेंगे तो हम 1 डिग्री एल्कोहल ही लेंगे। और 1 डिग्री एल्कोहल क्या होता है बेटा, ये होता है ना। तो हमने ये लिया CH3, एक सेकंड थोड़ा इधर से ले रहे हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। आप देख लो, यही है 1 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है, यही है, ठीक है। हमें ऑक्सीकरण विधि कराना है ना, तो ऑक्सीकरण विधि में ऑक्सीकरण कराएंगे, तो ऑक्सीकरण कराएंगे नवजात ऑक्सीजन से। तो ये नवजात ऑक्सीजन लिख लिया। किसके द्वारा कराना है, किसके द्वारा कराना है, तो ये आपको किसके द्वारा कराना है, अम्लीय K2Ci2O7, अम्लीय K2Ci2O7। एक मिनट,
हाँ कोई दिक्कत नहीं, दिख रहा है बराबर दिख रहा है, कहीं दिक्कत नहीं, ठीक है। तो K2Cl2O7 द्वारा कराना है, ठीक है ना, कराना है ना। चलो तो जब आप इसका ऑक्सीकरण कराओगे तो प्रथम पद में हमें क्या चाहिए, एस्टल्डिहाइड चाहिए। क्या चाहिए, एस्टल्डिहाइड। तो आपको इससे ऐसा कुछ करना है कि एस्टल्डिहाइड बन जाए। तो आप क्या करो, इस 2H को एक O के साथ बाहर कर दो। क्या बना के बेटा, H2O। H2O बना के बाहर कर दिया। अब जब H2O बना के बाहर किया तो यहाँ क्या बचा आपके पास, CH3। क्या बचा, CH3। इधर क्या बचा, C। H2 तो गया, क्या बचा केवल C। इधर क्या बचा, H। तो ये लिख दो आप C और ये लिख दो आप H, और ये क्या है O। देखो एस्टल्डिहाइड बन गया, एस्टल्डिहाइड बन गया। आप देखो बन गया ना एस्टल्डिहाइड। तो ये आपका बन गया बेटा एसीटैल्डिहाइड। क्या बन गया, एसीटैल्डिहाइड, एसीटैल्डिहाइड। अब देखो ऑक्सीकरण 2 बार कराना, अभी तो एक ही बार कराया, 2 बार कराना है तो फिर से इसका ऑक्सीकरण कराओगे। फिर से आप क्या कराओगे, इसका ऑक्सीकरण कराओगे। और अब जो ऑक्सीकरण कराओगे अब भी अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट द्वारा कराओगे, अब भी इसी के द्वारा कराओगे। मतलब इस एरो के ऊपर लिख दोगे ये ज्यों करते हैं। और अब जो है ना, अब आपको प्राप्त होना है क्या, एसिटिक अम्ल। क्या प्राप्त होना है, एसिटिक अम्ल। तो बताओ एसिटिक अम्ल बना लोगे क्या, बिल्कुल बन जाएगा। ये क्या है, CH3, लिख दो ज्यों करते हैं। ये क्या है, C, लिख दो। अभी O और H को मत लिखना, तो लिख दिया C। अब पहले इन दोनों O को लिखो, 2 O है ना आपके पास, 2 O, तो इन दोनों को लिख दो, और जो बचा हुआ है H उसको लिख दो। भाई तरीका भी होता है लिखने का, किसी को उल्टा लिख दो, अगर चाहो तो वो आपका व्यवस्थित हो जाता है, ठीक है। तो देखो बस कुछ नहीं करना था, O को ही हमने एक यहाँ लेके आया और H को पीछे कर दिया, ये हमारा एसिटिक अम्ल बन गया। क्या प्राप्त हो गया है हमें, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। देखो बन गया। अब आप देखो इसके प्रथम पद में कितने कार्बन है, 1 2, 2 कार्बन है, ये 2 कार्बन। इस पद में कितने कार्बन है, ए वाले, तो 1 2, 2 कार्बन है, ये है। और इसमें कितने कार्बन है, 2, देखो ये है। देखो आप प्रत्येक पद में कार्बन की संख्या समान है, किसी भी पद में कार्बन की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, प्रत्येक पद में कार्बन क्या है, समान। ठीक है। तो यदि प्रथम पद में एस्टल्डिहाइड, द्वितीय पद में एसिटिक अम्ल प्राप्त हो रहा है और प्रत्येक पद में कार्बन की संख्या में कोई कमी नहीं होती, मतलब प्रत्येक पद में कार्बन की संख्या समान होती है, तो वह आपका प्राथमिक एल्कोहल है। आई होप आप बहुत बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। आ जाओ नेक्स्ट करते हैं 2 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल का परीक्षण, 2 डिग्री एल्कोहल का परीक्षण। आ जाओ कर लेते हैं, ठीक है। जाओ देखते हैं। तो 2 डिग्री एल्कोहल का परीक्षण कर रहे हैं तो 2 डिग्री एल्कोहल लेना पड़ेगा। तो 2 डिग्री एल्कोहल बेटा क्या है, ये है। तो आप लिख लो CH3, CH, इधर लिख लो CH3, और यहाँ एक मिनट CH3 अच्छा लिख दे रहा हूँ, CH3, और ये लिख दिया OH। ये आपका द्वितीय एल्कोहल है। कौन सा एल्कोहल है, द्वितीय एल्कोहल। तो वही हमें क्या कराना है, ऑक्सीकरण कराना है। कितनी बार कराना है, 2 बार कराना है। तो भाई 2 बार करा दो। ये हमने पहली बार कराया ऑक्सीकरण, किसके द्वारा कराना है, वही K2Cl2O7 द्वारा कराना है। तो प्रथम पद में हमें क्या प्राप्त होता है, एसीटोन। हमने अब भी समझा था क्या प्राप्त होता है, एसीटोन। तो भाई क्या इससे एसीटोन प्राप्त हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है भाई साहब, हो रहा है। यहां से आप H2 बाहर कर दो, OH और H, H2 बाहर हो जाएगा, H2 हमने कर दिया बाहर। देखो एरो के नीचे माइनस में लिख देते हैं तो वो चीज बाहर निकली मानी जाती है, तो माइनस में लिख दिया, बाहर निकल गया, H2 हो गया बाहर। अब यहाँ देखो क्या है, CH3 लिख दिया। अब क्या है, C, और देखो ये O है, तो ये C और O ने क्या बनाया, CO, और ये क्या है, CH3। एक सेकंड, ये क्या है, CH3। तो ये हमारा क्या बन गया, एसीटोन। हमें प्रथम पद में बेटा क्या बनाना था, एसीटोन, तो ये एसीटोन बन गया। फिर से ऑक्सीकरण कराएंगे, 2 बार कराना ना, 2 बार कराएंगे। और अब हमें चाहिए एसिटिक अम्ल। क्या चाहिए, एसिटिक अम्ल। तो यहां पर अगर हम देखें तो यहां कितने कार्बन थे, 1 2 3, 3 कार्बन थे। कितने कार्बन थे, 3। और यहां कितने कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन है। तो यहां भी कितने कार्बन है, 3 कार्बन। लेकिन एसिटिक अम्ल जी है, और एसिटिक अम्ल में कितने कार्बन होते हैं, 2, और इसमें कितने हैं, 3। मतलब हमें एक कार्बन को बाहर करना पड़ेगा, एक कार्बन को बाहर करना पड़ेगा। कैसे होगा, आओ देखो जरा। यहां पर आप थोड़ा सा काम कर देना, आपने जो नवजात ऑक्सीजन लिया है इसके आप 4 अणु ले लेना। कितने अणु लेना, 4। कैसे होगा, क्या होगा, अब देखो। जब आप 4 अणु लोगे
तो करना क्या, इसके कितने एच दिख रहा है आपको, 2 एच दिख रहा है, सॉरी 3 एच दिख रहा है। इन 3 एच में से 2 एच लेना, कितने एच लेना, 2 एच लेना, और इन 2 एच को यहां से ए को लेकर H2O बना के बाहर कर देना। H2O बना के क्या कर देना, बाहर। अब यहां कितने O बचे हैं, 3, H कितने बचे हैं, 1, उसको छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, एक एच को छोड़े यहीं रहने दो। अब ये जो C दिख रहा है ना, इस C को आप यहां से 2 O दे दो और क्या बना के बाहर कर दो, CO भेज दिया। अब वो देखो क्या बचा, यहाँ CH3 ज्यों का त्यों है, यहाँ C ज्यों का त्यों है, O भी ज्यों का त्यों है। यहाँ कितने O बचे, 1, क्योंकि 1 इसको दिया और 2 इसको दिए, 3 तो चले गए, 1 ही बचा, उस O को यहाँ लिख दो। यहाँ कितना H बचा था, 1, क्योंकि 2 H हमने यहाँ दे दिए, तो 1 H बचा था, उस 1 H को लिख दो। बन गया एसिटिक अम्ल, बोलो बना एसिटिक अम्ल, बिल्कुल बन गया। ये हमारा बन गया बेटा एसिटिक अम्ल। और अब यहाँ पर कार्बन कितने बचे हैं, 2। तो हमने यही तो बताया था कि प्रथम पद में एसीटोन और द्वितीय पद में एसिटिक अम्ल बनेगा, और द्वितीय पद में कार्बन की संख्या में कमी होगी। द्वितीय पद में कार्बन की संख्या में क्या होगी, कमी होगी, तो ही वो आपका द्वितीय एल्कोहल होगा। तो द्वितीय पद में कार्बन की संख्या में कमी हो गई, और ये हमारा द्वितीय कंप्लीट। आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से ये बात अपने माइंड में फिक्स हो गई होगी, समझ में आ गई होगी, दिक्कत नहीं होगी। तो आ जाओ, अब हम करते हैं तृतीय एल्कोहल का परीक्षण। तो प्रथम का हो गया, द्वितीय का हो गया, और ऑक्सीकरण विधि से अब तृतीय एल्कोहल का परीक्षण करते हैं। इसको हम हटा देते हैं, थोड़ा हमें स्पेस मिल जाएगा करने के लिए, ठीक है। तो ये 1 डिग्री का, ये 2 डिग्री का, और 3 डिग्री का हम यहाँ कर दे रहे हैं, ठीक है। तो 3 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल का परीक्षण, 3 डिग्री एल्कोहल का परीक्षण, शॉर्ट कर दिए, थोड़ा सा लिख दिया, एडजस्ट कर लेना, बाकी आप समझने पे ध्यान दो जरा, ठीक है। तो 3 डिग्री का परीक्षण कर रहा है, तो 3 डिग्री एल्कोहल लेना पड़ेगा। ये हमारे पास 3 डिग्री एल्कोहल है, ठीक है। ये लिखा हमने CH3, C ऊपर, CH3 नीचे, CH3, और ये रहा OH, क्योंकि 3 डिग्री एल्कोहल यही होता है ना, होता है ना, हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ऑक्सीकरण 2 बार कराना बेटा, 2 बार करा दिया, पहली बार कराया, जब पहली बार हमने कराया इसका ऑक्सीकरण, कोई कराना है हमें K2Cl2O7 द्वारा, ठीक है, K2Cl2O7 द्वारा ही कराना है। तो हमें प्रथम पद में एसीटोन चाहिए, क्या चाहिए, एसीटोन, और एसीटोन मिल नहीं सकता, क्यों, क्योंकि यहाँ कार्बन देखो 1 2 3 4 कार्बन है, और एसीटोन में कितने कार्बन होते हैं, 1 2 3, मतलब यहां से हमें कार्बन निकालना है। तो यहां से हमें कार्बन निकालना, तो देखो हम कैसे निकालते हैं, आओ जरा समझो कैसे निकालते हैं। देखो आप थोड़ा सा काम कर लेना, इसके 4 अणु ले लेना, कितने अणु ले लेना, 4। सर क्या करेंगे 4 का, देखो हम बताते हैं क्या करना, हम बताते हैं क्या करना। ये कितने H है, 3, ये कितना H है, 1, तो 3H और 1H कितना हो गया, 4H, कितने H हो गए, 4H। जब 4H जल के रूप में बाहर निकलेंगे तो 2 O चाहिए, क्योंकि यहाँ 4H 2H2O के रूप में निकलेंगे, है ना। तो इन 3H और 1H, चारों H को 2 O के साथ 2H2O करके बाहर निकाल दिया, कोई दिक्कत है। अब देखो यहाँ क्या बन गया, यहाँ क्या बन गया, अकेला, सॉरी यहाँ अकेला क्या है, C, क्या अकेला है, C, इस O का कुछ नहीं करना अपन को, यहाँ पर क्या है, C। अब यहाँ कितने O बचे, 2, क्योंकि 2 तो इसको दे दिए, 2 और बचे हैं, तो इन 2 O को इस C को दे दो और CO2 बना के बाहर कर दो। परेशानी नहीं, देखो यहाँ क्या बचा, CH3, यहाँ क्या बचा, C, और ये रहा O, तो ये रहा CO, और ये ऊपर क्या है, CH3, इसको नीचे ले आओ, क्या बन गया, एसीटोन बन गया, क्या बन गया, एसीटोन बन गया। हमें बनाना क्या था, एसीटोन, एसीटोन बना दो। यहाँ देखो कितने कार्बन है, 1 2 3 4, तो यहाँ 4 कार्बन, यहाँ एसीटोन में कितने कार्बन आ गए, 3 कार्बन, आए कि नहीं, बोलो आए, ठीक है। हमें 2 बार कराना है ऑक्सीकरण, 1 बार और कराएंगे, फिर से ऑक्सीकरण कराएंगे, फिर से ऑक्सीकरण कराए, एक बार छोटा फिर लिखेंगे, है ना, ऑक्सीकरण कराया, फिर से आप इसके 4 अणु लोगे। अब हमें एसिटिक अम्ल बनाना है, वही इसके द्वारा कराना है, एरो मैंने छोटा लिखा, स्पेस कम होने के कारण, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो 4 लोगे, तो फिर से आप क्या करोगे, 2 H को 1 O के साथ क्या बना के भेजोगे बाहर, H2,
एक जो C है आपका, इस C को 2 O दे दो और क्या बना दो, CO2। ये इस जैसा हो जाएगा, इस जैसा सेम जो यहाँ किया था वही काम यहाँ होगा। तो 2H को एक O के साथ H2 बना के भेज दिया, 2 O हमने C को दिए, CO2 बना दिया। अब हमारे पास क्या बचा, CH3। यहाँ क्या बचा, C और ये O, यहाँ एक O बचा, बोले को यहाँ एक H बचा, 2H यहाँ दे दी, एक H बचा, उस H को लिख दिया, H टिका में। तो इसमें कितने कार्बन है, अब 2 कार्बन है। तो आप देखो यहाँ प्रत्येक पद में कार्बन की संख्या में कमी आ रही है। यहाँ 4 थे, यहाँ 3 है, और यहाँ कितने कार्बन है, 2। तो प्राथमिक एल्कोहल का परीक्षण करेंगे तो प्रथम पद में एसिटाल्डिहाइड, द्वितीय पद में एसिटिक अम्ल प्राप्त होगा, और प्रत्येक पद में कार्बन की संख्या समान रहेगी, 2 कार्बन 2 कार्बन 2 कार्बन। द्वितीय एल्कोहल का परीक्षण करेंगे तो प्रथम पद में हमें एसीटोन और द्वितीय पद में हमें एसिटिक अम्ल होगा, लेकिन द्वितीय पद में कार्बन की संख्या में कमी आएगी। यहाँ 3 कार्बन, यहाँ 3 कार्बन, यहाँ 2 कार्बन। लेकिन तृतीय एल्कोहल में प्रथम पद में एसीटोन और द्वितीय पद में एसिटिक अम्ल, लेकिन यहाँ प्रत्येक पद में कार्बन की संख्या में कमी आएगी। 4 एल्कोहल 3 एल्कोहल 2 एल्कोहल, सॉरी 4 कार्बन 3 कार्बन 2 कार्बन। तो ये हमारी ऑक्सीकरण विधि हुई है। आई होप मेरे प्यारे भाई आप सबको बहुत उम्दा तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से ये समझ में आई होगी। तो अगर समझ में आई है तो एक बार जरूर वीडियो को लाइक करें, वीडियो को लाइक कर लें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। तो ऑक्सीकरण विधि हुई हमारी कंप्लीट। तो नेक्स्ट हमारी विधि है दोस्तों विक्टर मेयर विधि। ऑक्सीकरण विधि आई होप बहुत अच्छे से समझ में आपको आ गई होगी। नेक्स्ट है हमारी विक्टर मेयर विधि। तो वेक्टर मेयर विधि का क्या प्रोसीजर है पूरा पहले हम दिमाग में जमाएंगे, फिर हम करेंगे, ठीक है। चलो समझो। तो मेरे भाई जो विक्टर मेयर विधि है, इस विक्टर मेयर विधि में हम क्या करते हैं, देखो पहले तो हम ये देखेंगे कि एल्कोहल के परीक्षण की विधि है, क्योंकि एल्कोहल के परीक्षण की विधि हम कर रहे हैं, तो एल्कोहल के परीक्षण की विधि है। लेकिन इसमें हम क्या लेंगे, क्या तो इसमें मेरे भाई प्रत्येक एल्कोहल की प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय, प्रत्येक एल्कोहल की 1 डिग्री हो, 2 डिग्री हो या आपका 3 डिग्री हो, कोई सा भी एल्कोहल हो, कोई सा भी एल्कोहल हो, प्रत्येक एल्कोहल की पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड मतलब क्या है, पोटेशियम आयोडाइड मतलब क्या होता है, क्या ही होता है, तो पोटेशियम आयोडाइड और पोटेशियम सॉरी दोस्तों हाइड्रोजन आयोडाइड क्या करते हैं, प्रत्येक एल्कोहल की हम हाइड्रोजन आयोडाइड से क्रिया कराएंगे, फिर हाइड्रोजन आयोडाइड से क्रिया हो जाएगी, इसके बाद फिर उसी एल्कोहल की हम सिल्वर नाइट्राइड, ये हमारे पास सिल्वर नाइट्राइड से क्रिया कराएंगे दूसरे नंबर पर, और इसके बाद हम उसी एल्कोहल की, ठीक है, नाइट्रस अम्ल HNO2, ये हमारे पास है नाइट्रस अम्ल बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, नाइट्रस अम्ल HNO2 से क्रिया कराएंगे, और इन तीनों से क्रिया कराने के बाद हम जो भी प्राप्त होगा उस पर डालेंगे NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब मैंने देखो प्रोसीजर में क्या समझाया, इस विक्टर मेयर विधि में प्रत्येक एल्कोहल का हम परीक्षण करेंगे, तो प्रत्येक एल्कोहल का परीक्षण करने के लिए प्रत्येक एल्कोहल की हाइड्रोजन आयोडाइड से क्रिया कराएंगे सबसे पहले, फिर सिल्वर नाइट्राइड से क्रिया कराएंगे, फिर नाइट्रस अम्ल से क्रिया कराएंगे, और इन तीनों से जब क्रिया हो जाएगी तो तीनों से क्रिया होने के बाद हम इसमें NaOH डालेंगे मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड डालने पर क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड डालने पर यदि रक्त जैसा लाल रंग प्राप्त होता है, कैसा बेटा, रक्त जैसा लाल रंग प्राप्त होता है, तो वो प्राथमिक एल्कोहल होगा। रक्त जैसा लाल रंग प्राप्त होता है तो वो प्राथमिक एल्कोहल होगा, और यदि नीला रंग प्राप्त होता है, कौन सा रंग, नीला रंग प्राप्त होता है तो द्वितीय एल्कोहल होगा, और यदि कोई रंग प्राप्त नहीं होता तो वो तृतीय एल्कोहल। तो प्रोसीजर आपने माइंड में लिया, इसका माइंड में लिया। मैंने क्या समझाया, मैंने ये समझाया यदि आपका तो प्रत्येक विक्टर मेयर विधि में प्रत्येक एल्कोहल की हम हाइड्रोजन आयोडाइड, सिल्वर नाइट्राइड और नाइट्रस अम्ल से क्रिया कराएंगे, और इतना करने के बाद उसमें हम NaOH डालेंगे। NaOH डालने पर यदि रक्त जैसा लाल रंग प्राप्त होता है तो वो प्राथमिक एल्कोहल होगा, नीला रंग तो द्वितीय, और कोई रंग प्राप्त नहीं होगा तो प्यारे भाई वो तृतीय एल्कोहल होगा।
क्या बात आपके समझ में आई? क्या बात आपके समझ में आई? अगर आ गई है तो इस प्रोसीजर को रखें माइंड में और हम प्रत्येक एल्कोहल का परीक्षण करते हैं एक एक करके, ठीक है? तो आप हेडिंग जमाएं अपनी कॉपी में, प्राथमिक एल्कोहल का परीक्षण, ठीक है? प्राथमिक एल्कोहल का परीक्षण मतलब 1 डिग्री एल्कोहल का परीक्षण, 1 डिग्री एल्कोहल का परीक्षण, 1 डिग्री एल्कोहल का परीक्षण, ये जमाएं आप अपनी कॉपी में, ठीक है? जमाएं। अब 1 डिग्री एल्कोहल का परीक्षण कर, देखो हम ये प्रयोग तो कर नहीं रहे, हम ये सैद्धांतिक तौर पे पढ़ रहे हैं कि भाई आपको लाल रंग दिखाए, सर आप लाल रंग कैसे दिखाओगे, नीला रंग कैसे दिखाओगे? तो भाई हम ये आपको प्रैक्टिकली नहीं पढ़ा रहे हैं, प्रैक्टिकल नहीं करवा रहे हैं, हम आपको सैद्धांतिक पढ़ा रहे हैं। तो हम ये बता ही सकते हैं कि ऐसा ऐसा करोगे तो ये रंग प्राप्त हो जाएगा। तो वास्तव में अगर ऐसा हम करते हैं तो प्रयोगशाला में अगर ये चीज हम करके देखें तो वास्तव में ऐसा होता है, कोई गलत नहीं है, प्रूव्ड है, ठीक है? ये प्रूव चीज है, ठीक है? तो हम प्राथमिक एल्कोहल का परीक्षण करेंगे तो प्राथमिक एल्कोहल लेंगे, ये हमारे पास प्राथमिक एल्कोहल है CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड OH, है ना? है। सबसे पहले इसकी किससे क्रिया करानी है? मैंने आपको बताया था हाइड्रोजन आयोडाइड से, फिर AgNO2 से, फिर HNO2 से, इन 3 से क्रिया करानी है। तो सबसे पहले किससे करानी है? हाइड्रोजन आयोडाइड से, तो मैंने HI से क्रिया कराई। तो भाई बहुत सिंपल है, जब इससे आप क्रिया कराओगे तो आपको साफ साफ दिख रहा है यहाँ से H2 बाहर हो जाएगा, तो यहाँ से H2 हो गया बाहर। अब H2 तो बाहर हो गया, I इससे जुड़ जाएगा, तो यहाँ क्या बन जाएगा? ये आपका CH3, क्या है? CH3, ये क्या है आपका? CH2, और CH2 है और इससे कौन जुड़ गया? I जुड़ गया, क्योंकि ये तो बाहर हो गया, इससे कौन जुड़ गया? सिंपल है प्रोसीजर, कोई दिक्कत ही नहीं, बन गया। अब ये इससे क्रिया हो गई, अब जो बना है उसकी हम किससे क्रिया कराएंगे? AgNO2 से, तो इसकी हमने क्रिया करा दी AgNO2। जब AgNO2 से रिएक्शन कराओगे, ठीक है, तो यहाँ से Ag और यहाँ से I, Ag पर प्लस होता है, I पर माइनस, तो ये आपका बाहर हो जाएगा AgI, माइनस लगा के लिख देना, जो बचा वो यहाँ लिख दो, क्या है? CH3 CH2 CH3 CH2 और इससे कौन जुड़ गया? आप NO2, ये NO2। अब एक बात और आप समझ सीख लो, अगर आपकी रिएक्शन कॉपी में एक लाइन में नहीं बनती तो कैसे लिखना है? तो जैसे मान के चलो मेरी ये लाइन भरा गई है, तो अब मुझे आगे बढ़ानी है रिएक्शन को, तो कैसे लिखूंगा? तो मेरे भाई अब जो एरो है वो ऐसा एरो लगेगा, कैसा? इस टाइप का ऐसा एरो लगेगा। अब हम किससे क्रिया करा रहे हैं? HNO2 से, तो मैंने लिख दिया HNO2। कोई परेशानी नहीं है। अब यहाँ देखो, अब ये जो H2 दिख रहा है, इस H2O को जल के रूप में बाहर करना है, किसके रूप में बाहर करना है? जल के रूप में। तो इस H2 को A को दे देना यहाँ से, ये जो H2 दिख रहा है ना, इस H2 को यहाँ से A को दे दो, तो A को हमने दे दिया और हमने जल के रूप में इसको बाहर कर दिया। बोलो भाई, कर दिया ना? जल के रूप में बाहर कर दिया। अब देखो, इस H2 को हमने A को दे दिया और जल के रूप में बाहर कर दिया। अब हमारे पास क्या बचा? देखो इधर, ये हमारे पास बचा CH3, क्या बचा? CH3। यहाँ क्या बचा? C, क्योंकि H2 को जल के रूप में बाहर कर दिया, C बचा। लेकिन उसको बैलेंस करने के लिए ये जो H दिख रहा है वो आ जाएगा, ये H ये हमने लिख दिया यहाँ। यहाँ इस तरफ कौन जुड़ा है? इससे NO2 जुड़ा है, ये इस तरफ NO2, देखो ये CH3 से ये अकेला C लिखा, ये H इसको बैलेंस करने के लिए लिया, यहाँ पर क्या है? NO2, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बचा? N बचा और O बचा, तो जो N और O बचा है उसको आप लिख दो इससे, देखो अब बैलेंस हो गया, 1 2 3 और ये 4। समझ में आया लॉजिक? HNO2 से इससे क्रिया कराने पर ये आ गया, HNO2 से क्रिया कराई तो मैंने 2H, ये लिख रहे थे 2H को एक O के साथ H2 बना कर भेज दिया बाहर। CH3 बचा, ये है, ये केवल C बचा था, ये है, ये वाला H मैंने इसके पास लिख दिया, यहाँ NO2 जोड़ा था, सेम है। अब यहाँ N और O बचा था तो मैंने यहाँ लिख दिया। सब कुछ बैलेंस है, कोई अनबैलेंस नहीं है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें बैलेंस करने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, वो हमारा ही बैलेंस है, ठीक है। तो इतना हमने सब कर दिया, इन तीनों से क्रिया करा दी। अब तीनों से क्रिया कराने के बाद बेटा हम इस पे क्या डालेंगे? NaOH। तो अब हम जो है ना इस रिएक्शन को रिवर्स कर देंगे। देखो ऐसे ही बनाते हैं, अगर लाइन खत्म हो जाए तो ऐसा एरो लगाओ, यहाँ जाओ फिर रिवर्स चले जाओ, ऐसे बनती है। तो अब हमने इसमें क्या डाला बेटा? NaOH। जैसे ही हम NaOH इसमें डाल देंगे तो ये कैसा हो जाएगा? रक्त जैसा लाल, रक्त
जैसा लाल रंग, रक्त जैसा लाल रंग। तो अगर रक्त जैसा लाल रंग हो जाता है तो आपका प्राथमिक अल्कोहल होगा, और ऐसा नहीं होता तो ये प्राथमिक अल्कोहल नहीं होगा। तो ये मैं आपको सैद्धांतिक करा रहा था इसलिए चीजें लिखा है, लेकिन मैं प्रैक्टिकली कराता तो वास्तव में ये रक्त जैसा लाल रंग हो जाता। मैंने किया है प्रैक्टिकल, आप भी करके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा प्राथमिक अल्कोहल का परीक्षण हुआ। ये पूरा प्रोसीजर आप समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। मैंने क्रम वाइज क्रिया कराई है, एक बार आप फिर से थोड़ा वापस करके वीडियो देख सकते हैं। मैंने आपको पूरा क्लियर कर दिया। प्राथमिक अल्कोहल का परीक्षण होता है खाद में, और अब हम करते हैं द्वितीय अल्कोहल का परीक्षण। तो स्क्रीनशॉट जिसको लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, वापस फिर मिटाता हूं मैं। तो कैसा लग रहा है वीडियो? अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है ना भाई? पढ़ना तो पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा, बिना पढ़े काम नहीं चलता है ना। तो पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो यार भाई तो कुछ तो खोना पड़ेगा, है ना। कुछ ही का बचा है समय, 2 महीने का समय बचा हुआ है, 2 महीने भी पूरे नहीं बचे हुए हैं। आज कितनी 10 तारीख हो गई, 2 महीने ही पूरे नहीं बचे हुए हैं। तो आप कुछ दिन की बात है यार, कुछ दिन पढ़ लोगे तो आपका ही भविष्य सुधर जाएगा। ठीक है, चलो इसको मिटा देते हैं। तो ये हमारे प्राथमिक अल्कोहल का परीक्षण होता है खाद में, इसको हम मिटा देंगे। और अब हम करेंगे बेटा द्वितीय अल्कोहल का परीक्षण, द्वितीय अल्कोहल का परीक्षण। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा चेंज कर देंगे, 2 डिग्री का परीक्षण, और द्वितीय अल्कोहल लेंगे हम। ये द्वितीय अल्कोहल है, तो यहाँ पर हमने बस लिख दिया CH3। ऊपर लिख दो या नीचे लिख दो, बात तो ऐसी होती है ना। ये द्वितीय अल्कोहल हो गया। तो सबसे पहले HIC क्रिया, प्रोसीजर बिल्कुल सेम है। अभी जो हमने प्राथमिक अल्कोहल से किया था उसके जैसा सेम है। OH इस H के साथ क्या बना लेगा? H2। क्या बना लेगा? H2। तो यहाँ से H2 हो गया बेटा बाहर, ये I से जुड़ जाएगा, तो ये CH3, ये रहा CH, ये रहा CH3 नीचे, है ना। ये सेम रहा, इससे कौन जुड़ गया? I। तो यहाँ से हमने I जोड़ दिया। फिर हम बेटा किससे क्रिया कराएंगे? इसके AgNO2 से, AgNO2 से। फिर भी कहानी सेम, यहाँ से Ag और I बाहर हो जाएंगे, Ag और I बाहर हो जाएंगे, AgI बना के NO2 इससे जुड़ जाएगा। तो ये रहा CH3, ये रहा CH, ये रहा आपका ये CH3, ये CH, नीचे कौन जुड़ा है? CH3, इससे कौन जुड़ गया? इससे कौन जुड़ गया है? NO2 जुड़ गया। कौन जुड़ गया? NO2। कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बन चुका। अब भाई साहब इसकी देखो 2 से क्रिया हुई ना यहाँ तक, HNO2 से क्रिया करानी है, एरो लगा दो नीचे, HNO2 से क्रिया करा दो, HNO2। अब भी हमें जल काढ़ू बाहर निकालना है, और जल काढ़ू यहीं से निकालना है। अभी तो हम देख रहे थे प्राथमिक में 2 H थे, एक O के साथ बाहर हो गया, लेकिन अब एक H को जल के रूप में बाहर करना है तो एक H देना पड़ेगा ना इसको। तो यहाँ से क्या करो, एक ये H दे दो और एक O दे दो। तो जब एक H और एक O देंगे तो H2 बन जाएगा, H2 बन जाएगा, H2 बाहर हो गया। अब बचा क्या यहाँ? CH3। क्या बचा? CH3, CH3 ये है। अब यहाँ क्या बचा? C हो गया। अब यहाँ कौन जुड़ा है? NO2 जुड़ा है, और नीचे कौन जुड़ा है? CH3 ये जुड़ा। अब यहाँ कुछ बचा? यहाँ कुछ बचा? बिल्कुल बचा। देखो एक O और एक H ही गया है ना, N और O तो बचा ना, तो जो N और O बचा है उसको आप यहाँ खत्म, कुछ नहीं, तीनों से क्रिया हो गई। देखो एक बार फिर समझा रहा हूँ, ये आपको ये तो प्रोसीजर पूरा समझ में आएगा। यहाँ से देख लो, HNO से क्रिया कराए तो इस H को मैंने एक H दिया और एक O दिया, तो 2H एक O हो गया, H2 बना लिया, बन गया। अब बचा क्या? CH3 ये रहा, ये यहाँ से C बचा, ये रहा, यहाँ कौन जुड़ा? NO2 ये रहा, नीचे कौन जुड़ा? CH3 ये रहा, और NO यहाँ से जो बचा था मैंने यहाँ छोड़ दिया। इतना करने के बाद हम क्या डालेंगे इसमें? NaOH। तो हमने डाल दिया इसमें NaOH। जब NaOH डालेंगे तो हमें नीला रंग प्राप्त हो जाएगा। कैसा रंग? और नीला रंग, और नीला रंग प्राप्त हो जाता है तो आपका द्वितीय अल्कोहल होगा। कौन सा अल्कोहल होगा? द्वितीय अल्कोहल होगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अगर प्राथमिक अल्कोहल का परीक्षण समझ गए तो इसमें भी कोई परेशानी नहीं है, फिर तो ये इजी है। ठीक है, तो एक बार लाइक करो यार वीडियो को, है ना। चलो आगे हम करते हैं तृतीय अल्कोहल का परीक्षण। डालेंगे आप अपनी कॉपी में तृतीय अल्कोहल का परीक्षण। इसको हम मिटा देते हैं, जिसको स्क्रीनशॉट लेना ले लो। भाई मेहनत होती है पढ़ाने में भी, ठीक है, मेहनत होती है पढ़ाने में भी, और आपके पढ़ने में नहीं कह रहा हूँ, आपके पढ़ने में मेहनत होती है, आपको पढ़ने में मेहनत होती है। तो भाई आप कुछ दिन का समय आप
पढ़ाई कर लो बहुत अच्छे से, और एक बार आपके जब परसेंटेज बन जाएंगे ना तो फिर आपको भी अपने आप में लगेगा कि भाई थोड़ा अच्छा लगेगा अपने आप में, है ना। और यार आप पूरे साल समाप्त कर देते हो, पूरी साल खराब करते हो और आपके वही परसेंटेज बने 60-70, तो उसमें क्या मजा, उसमें कोई ज्यादा मजा नहीं आता। ठीक है, तो अच्छा परसेंटेज बनाओ, अच्छा पढ़ो। चलो करते हैं तृतीय अल्कोहल का परीक्षण। थोड़ा सा चेंज करना तृतीय अल्कोहल का। अब ये तृतीय अल्कोहल हम ले लेंगे, ये है हमारे पास CH3 C, ऊपर CH3, नीचे CH3 और ये रहा OH। वही क्रम HIC क्रिया कराएंगे, HIC क्रिया करा दी, ये OH इस H के साथ H2 बना लेगा, ये H2 हो गया बाहर, अब करा देंगे, है ना। ये I यहाँ जोड़ देंगे, CH3, ये रहा C, ऊपर क्या है CH3, नीचे क्या है, इससे कौन जुड़ गया, I जुड़ गया, खत्म। फिर आप AgNO2 से क्रिया कराओगे, AgNO2 से, है ना। तो वही कहानी AgI के साथ AgI बन जाएगा, AgI इससे कौन जुड़ गया, NO2। तो ये सेम लिख दो पहले तो, CH3, ये रहा C, ऊपर CH3, नीचे आपका CH3 और यहाँ कौन जुड़ गया बेटा, NO2। अब ये जो है इसकी हम HNO2 से क्रिया कराएंगे, तो जब हम इसकी HNO2 से क्रिया कराएंगे तो जल का अणु बाहर नहीं निकल पाएगा। हमने देखा था प्रथम में 2 H थे, निकल गया था, एक H थे, एक H दे के काम चला दिया था, लेकिन एक H यहाँ है और यहाँ एक भी H नहीं है, तो यहाँ जल का अणु बाहर नहीं हो पाएगा। अब जल का अणु बाहर नहीं हो पाएगा तो यहाँ कोई क्रिया नहीं होगी, कोई क्रिया नहीं, कोई क्रिया नहीं, मतलब जो अणु यहाँ है वही का वही यहाँ आ जाएगा। यहाँ पर कोई भी क्रिया नहीं होगी, इसकी इससे कोई क्रिया नहीं होगी, मतलब जो यहाँ है वही का वही यहाँ आ जाएगा। और जब कोई क्रिया नहीं होगी तो इसमें हम क्या डालेंगे, NaOH, तो यहाँ भी कोई रंग नहीं होगा, कोई रंग नहीं आएगा। और जब कोई रंग नहीं आता तो यही तो हमने देखा था कि जब कोई रंग नहीं होगा तो वो आपका तृतीय अल्कोहल होगा। बात समझ में आई। तो ये हमारी विक्टर मेयर विधि होती है समाप्त। तो हमारी 2 विधियां हो गई खत्म। पहली विधि जिसका नाम था ऑक्सीकरण विधि और दूसरी विधि जिसका नाम था विक्टर मेयर विधि। ठीक है, तो मेरे भाई अब हम करते हैं जो है ना विहाइड्रोजनीकरण विधि। कौन सी विधि, विहाइड्रोजनीकरण। यहां समझो पहले, देखो हाइड्रोजनीकरण, अगर बी को छोड़ दिया जाए तो ये लिखा है आपका हाइड्रोजनीकरण। तो हाइड्रोजनीकरण का मतलब तो हाइड्रोजन से क्रिया कराना होता है। हाइड्रोजनीकरण का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन से क्रिया कराना। लेकिन जब इसमें बी जुड़ गया, जब इसमें क्या जुड़ गया, बी जुड़ गया, तो इस बी से यहां से इसका मतलब अब निकलता है हाइड्रोजन को बाहर निकालना। हाइड्रोजन से अब क्रिया कराना नहीं, हाइड्रोजन को बाहर निकालना होता है इसका मतलब जब हम इस विधि में एल्कोहल का परीक्षण कराएंगे तो प्रत्येक विधि में प्रत्येक एल्कोहल के परीक्षण में हाइड्रोजन बाहर निकलेगा। हाइड्रोजन क्या निकलेगा, बाहर। और हाइड्रोजन बाहर निकलेगा तो प्राथमिक एल्कोहल होगा तो क्या होगा, द्वितीय होगा तो क्या होगा, तृतीय एल्कोहल होगा तो क्या होगा, वो हम सब कुछ समझ लेंगे, वो हम सब कुछ जान लेंगे। तो यहां से सुनो, तो देखो अगर ये प्राथमिक एल्कोहल होगा, अगर ये विहाइड्रोजनीकरण में अगर ये प्राथमिक एल्कोहल होता है तो हमें प्रथम पद में प्राप्त होगा एसिटैल्डिहाइड। क्या प्राप्त होगा, एसिटैल्डिहाइड। हाइड्रोजन निकलेगा एल्कोहल से और एसिटैल्डिहाइड प्राप्त होगा, प्राथमिक होगा तो। और यदि द्वितीय एल्कोहल होगा तो हमें एसीटोन प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, एसीटोन। और एसीटोन प्राप्त होगा और हाइड्रोजन बाहर निकलेगा। और यदि ये तृतीय एल्कोहल होता है तो हमें प्राप्त होगा 2-मेथिल प्रोपीन। 2-मेथिल प्रोपीन। अब 2-मेथिल प्रोपीन क्या होता है बेटा, CH, यहां पर CH3, ठीक है, डबल बॉन्ड CH2, ये 2-मेथिल प्रोपेन होता है। देखो 1 2 3 कार्बन है, दूसरे कार्बन से क्या जुड़ा है, मेथिल, तो 2 पे में जुड़ा है मेथिल, तो ये 2-मेथिल और 3 कार्बन होने के लाने प्रो। देखो ये लिखा है 2 पे जुड़ा ना मेथिल, तो 2-मेथिल, IUPAC नाम, ठीक है, 2-मेथिल और 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रो, और डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं, इन, तो ये 2-मेथिल प्रोपीन का। तो इस विधि में प्रत्येक एल्कोहल से हाइड्रोजन बाहर निकलेगा
और प्रथम एल्कोहल होगा तो हाइड्रोजन बाहर निकल के एस्टल्डिहाइड प्राप्त होगा, द्वितीय होगा तो एस्टोन प्राप्त होगा और तृतीय होगा तो 2 मेथिल प्रोपीन प्राप्त होगा। तो बिना समय गवाते हुए इसको हम खत्म कर लेते हैं, ये इजी है, ज्यादा कोई कठिन नहीं है। ठीक है, तो आप डाल देंगे हेडिंग 1 डिग्री एल्कोहल का परीक्षण, 1 डिग्री एल्कोहल का परीक्षण। ठीक है, 1 डिग्री एल्कोहल का परीक्षण। तो 1 डिग्री एल्कोहल ले लेंगे तो क्या होता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। ठीक है, विहाइड्रोजनीकरण हम कराएंगे, लेकिन एक बात और जरूरी है थोड़ा सा याद रखना कि जो विहाइड्रोजनीकरण है मेरे भाई वो हम कॉपर नली में कराते हैं। किस में कराते हैं? कॉपर नली में। थोड़ा सा याद रखना, क्योंकि हाइड्रोजन बाहर निकलना आसानी से बाहर नहीं निकलेगा, तो विहाइड्रोजनीकरण हम किस में कराते हैं? कॉपर नली में कराते हैं। और ये विहाइड्रोजनीकरण हम कराते हैं 570 केल्विन ताप पर। थोड़ा सा मैं याद रखना, पहले बताना भूल गया था। ठीक है, तो विहाइड्रोजनीकरण विधि में हम प्रत्येक एल्कोहल को कॉपर नली में लेते हैं 570 केल्विन ताप पर। तो इसमें से जब हाइड्रोजन बाहर निकलेगी तो निकाल दो हाइड्रोजन बाहर, ये निकाल दी तो ये हाइड्रोजन हो गई बाहर। अब बचा हमारे पास क्या? CH3, ये क्या बचा? C, ये क्या है? H, और ये क्या है? O, तो ये CHO जो आपका क्या है? एसीटैल्डिहाइड। क्या है ये? एसीटैल्डिहाइड बन गया ना? बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर 2 डिग्री का परीक्षण करेंगे, 2 डिग्री एल्कोहल का, ये पूरा लिख लेना, 2 डिग्री एल्कोहल का परीक्षण, तो 2 डिग्री एल्कोहल लेके चलेंगे। तो 2 डिग्री एल्कोहल क्या होता है? CH3 CH, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर OH। ठीक है, तो जब 2 डिग्री एल्कोहल होगा तो हमें एस्टोन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? एस्टोन। तो इसको भी हम कॉपर नली में लेंगे, वही ताप होगा 570 केल्विन। हाइड्रोजन बाहर निकलेगी, हाइड्रोजन बाहर कैसे निकलेगी? देखो, एक H ये और एक H ये, दोनों H बाहर निकल जाएंगे H2 के रूप में। अब बचा क्या? CH3, ये क्या बचा? C, ये क्या है? O, तो ये CO और ये क्या है? CH3, इसको ऐसे लिख दो तो ये एस्टोन बन गया। क्या प्राप्त हो गया? एस्टोन। तो देखो एस्टोन प्राप्त हो गया। प्राथमिक एल्कोहल अगर होगा तो हाइड्रोजन बाहर निकलने पर एस्टल्डिहाइड बनेगा, और द्वितीय एल्कोहल होगा तो हाइड्रोजन बाहर निकलने पर एस्टोन बनेगा। तो बना भी, कोई दिक्कत भी नहीं है, बन गया। और अब हमारा जो बचा है वो तृतीय एल्कोहल का परीक्षण है, तो इनको हम मिटा रहे हैं ना, थोड़ी जगह नीचे कम पड़ जाएगी इसलिए हम इनको मिटा रहे हैं। तो आई होप आप समझ पाए होगे, कोई दिक्कत नहीं है, इजी है मेथड, सबको समझा दिया कैसे क्या हुआ। ठीक है, तो तृतीय का परीक्षण करेंगे, तो भाई तृतीय का कर लेंगे परीक्षण। तो यहाँ पर हम डाल देंगे तृतीय एल्कोहल का परीक्षण। तो तृतीय एल्कोहल ले लेंगे हम। तृतीय एल्कोहल क्या होता है? CH3, C ऊपर CH3, यहाँ CH3, यहाँ पर OH। इसको भी हमें कॉपर नली में लेना है, कॉपर नली में, और वही ताप रखना है 570 केल्विन। यहाँ पर हमें 2 मेथिल प्रोपीन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? 2 मेथिल प्रोपीन। तो आओ जरा देख लो कैसे प्राप्त होता है 2 मेथिल प्रोपीन। देखो इधर, देखें यहाँ से कितने H दिख रहे हैं? 2H, या फिर यूं मानो यहाँ से एक H इस OH को दे दो। कितना H? एक H इस OH को दो, तो एक H इस OH को देंगे तो H2 बन गया। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन तो बाहर हुआ है लेकिन जल के रूप में हुआ है बाहर। किसके रूप में बाहर हुआ है? जल के रूप में। तो हाइड्रोजन बाहर तो हुआ है लेकिन जल के रूप में हुआ है। तो देखो OH तो है, एक H इसको दे दिया, H2 बन गया। अब बचा हमारे पास क्या? CH3, यहाँ क्या है? C, यहाँ कौन जुड़ा? CH2, और यहाँ कौन जुड़ा? CH3। यहाँ पर बैलेंस ना होने के कारण यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया। क्या लगा दिया? डबल बॉन्ड। तो आप देखो 1 2 3, वो सीरीज ऐसी थी, अभी देख रहे थे, लेकिन ये सीरीज ऐसी बन गई। तो आप देखो 1 2, दूसरे कार्बन से जुड़ा मेथिल, और 3 कार्बन है तो प्रोप, तो देखो 2 से जुड़ा मेथिल, तो ये लिख दिया हमने 2 मेथिल। अब 3 कार्बन को हम क्या बोलते हैं? प्रोप, तो ये लिख दिया हमने प्रोप। अब डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं? 3, तो 2 मेथिल प्रोपीन। समझ आया? तो
तो विहाइड्रोजनीकरण विधि में हाइड्रोजन बाहर निकलती है ना। तो प्राथमिक अल्कोहल का अगर परीक्षण करेंगे तो हाइड्रोजन बाहर करके एस्टेल्डिहाइड प्राप्त होगा। द्वितीय अल्कोहल अगर होगा तो हाइड्रोजन बाहर होकर एस्टोन प्राप्त होगा, और यदि तृतीय अल्कोहल होगा तो हाइड्रोजन जल के रूप में बाहर होकर 2-मेथिल प्रोपीन प्राप्त होगा। और ये है ना विहाइड्रोजनीकरण हम कॉपर नली में 570 केल्विन ताप पर कराते हैं। तो आई होप आप ये भी कंप्लीट कर चुके होंगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं अगली विधि पर। तो नेक्स्ट और हमारी लास्ट विधि है अल्कोहल के परीक्षण की, जिसका नाम है ल्यूकास परीक्षण विधि। 4 विधियां हमें पढ़नी थी, तो चारों विधियों में से 3 हमने कंप्लीट कर ली, ये चौथी है हमारी लास्ट है। इन चारों को कंप्लीट कर लो, गारंटी से एक क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा। ठीक है, चलो देखो। तो ल्यूकास परीक्षण विधि करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि ल्यूकास अभिकर्मक क्या होता है। ल्यूकास अभिकर्मक क्या होता है, तो सुनो मेरे भाई, जो सांद्र HCl मतलब कॉन्संट्रेट HCl और जो ZnCl2 होता है, इसका जो संतृप्त विलयन है वो इस ल्यूकास अभिकर्मक है। तो क्वेश्चन कभी ऐसा आ जाता है कि ल्यूकास अभिकर्मक क्या है, तो आंसर उसका क्या दे देना, सांद्र HCl और ZnCl2 का संतृप्त विलयन ल्यूकास अभिकर्मक कहलाता है। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, जवाब दे दिया। अब ल्यूकास अभिकर्मक से अल्कोहल का परीक्षण कैसे किया जाता है, तो सुनो तो मेरे भाई, जो ल्यूकास अभिकर्मक होता है ये एक ऐसा विलयन है जिसमें अल्कोहल घुलनशील होता है। कोई भी अल्कोहल हो, प्राथमिक द्वितीय तृतीय कोई भी अल्कोहल हो, इस ल्यूकास अभिकर्मक में घुल जाता है। तो घुलना और क्रिया करना लेकिन अलग अलग बात होती है। तो घुलना और क्रिया करना क्या होती है, अलग अलग बात होती है। तो जब ये प्राथमिक अल्कोहल इसमें डाला जाता है तो प्राथमिक अल्कोहल इसमें घुल तो जाएगा, लेकिन ये प्राथमिक अल्कोहल इस ल्यूकास अभिकर्मक से क्रिया नहीं करेगा, और अगर क्रिया करेगा भी तो बहुत ज्यादा समय में, लगभग 2 से 3 घंटे लग जाएंगे। 2 से 3 घंटे में क्रिया होगी। तो इसी से इसकी पहचान की जाएगी। तो कैसे पहचान की जाए, अगर बहुत मंद गति से क्रिया हो रही है तो वो प्राथमिक अल्कोहल, बहुत मंद गति से अगर क्रिया हो रही है तो वो प्राथमिक अल्कोहल होगा। और अगर ये क्रिया 10 से 15 मिनट में हो रही है तो द्वितीय अल्कोहल होगा। और अगर ये क्रिया 5 से 10 सेकंड में हो रही है अगर ये क्रिया, तो वो तृतीय अल्कोहल होगा। यही अंतर है और कोई भी अंतर नहीं है। बहुत मंद गति से हो रही है तो प्राथमिक, बहुत 10 से 15 मिनट में हो रही है तो द्वितीय, और 5 से 10 सेकंड में हो रही है तो तृतीय। बस यही अंतर है। बात समझ में आई? क्या है, ल्यूकास अभिकर्मक सांद्र HCl और ZnCl2 का संतृप्त विलयन ल्यूकास अभिकर्मक कहलाता है। अल्कोहल में ये घुलनशील होता है, मतलब अल्कोहल इसके साथ घुल जाता है, लेकिन क्रिया बहुत अलग अलग टाइप से होती है। प्राथमिक अल्कोहल होगा तो बहुत मंद गति से, द्वितीय होगा तो 10 से 15 मिनट में, और तृतीय होगा तो 5 से 10 सेकंड में क्रिया हो जाएगी। ठीक है, तो आ जाओ इसका परीक्षण करेंगे। सब में एक ही चीज बनती है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो आ जाओ, तो हम करते हैं 1 डिग्री अल्कोहल का परीक्षण। 1 डिग्री अल्कोहल का परीक्षण, 1 डिग्री अल्कोहल का परीक्षण देख लो जरा। अगर ये 1 डिग्री अल्कोहल का परीक्षण करेंगे तो 1 डिग्री लेना पड़ेगा। तो ये हमने ले लिया 1 डिग्री अल्कोहल, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड OH। तो अगर हम इसकी ल्यूकास अभिकर्मक से क्रिया कराएंगे तो ल्यूकास अभिकर्मक में केवल HCl क्रिया करता है, HCl क्रिया करता है, ZnCl2 क्रिया अल्कोहल से करता ही नहीं है। ZnCl2 अल्कोहल से क्रिया करता ही नहीं है, तो इसको हमने एरो के ऊपर लिख दिया। क्रिया केवल कौन करता है, HCl, ये क्रिया नहीं करता, तो हमने इसको एरो के ऊपर लिख दिया। जब ये क्रिया करेगा तो क्या होगा, OH H के साथ क्या बनाएगा बेटा, H2 बाहर हो गया, H2 हो गया बाहर, बचा कौन, Cl, इससे जुड़ जाएगा CH3 CH2 और ये Cl, खत्म प्राथमिक अल्कोहल का। अब ये क्रिया बहुत मंद गति से, तो यहाँ पर लिख देना मंद गति से, एरो के ऊपर क्या लिख दोगे, मंद गति से। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, हो गया। कोई दिक्कत है, H OH के साथ जल बाहर निकाल दिया, Cl यहाँ जुड़ गया, खत्म। और अगर ये द्वितीय अल्कोहल होगा तो द्वितीय अल्कोहल बना दो, इसको आप क्या बना दो, द्वितीय अल्कोहल, वो HCl ZnCl2 ऊपर,
HOH जल बनाएंगे, और लेकिन ये क्रिया आपकी 10 से 15 मिनट में होगी, तो एरो के ऊपर लिख दो 10 से 15 मिनट, खत्म। कोई दिक्कत? द्वितीय अल्कोहल का परीक्षण होगा। और अगर आपको तृतीय का करना है तो आप तृतीय अल्कोहल ले लो, तृतीय अल्कोहल ले लो। यहाँ पर द्वितीय नहीं बनाया था, द्वितीय बना लिया, ये द्वितीय का था, यहाँ CH2 होना चाहिए, गलती से हो गया। तृतीय का लोगे तो वही HCl ZnCl2 पर जल बाहर निकलेगा, लेकिन ये क्रिया आपकी 5 से 10 सेकंड में होगी। एरो 5 से 10 सेकंड लिख देना, तो यहां से आपका तृतीय अल्कोहल बन जाएगा, खत्म। बिल्कुल सेम सेम हुई ना, कोई दिक्कत ही नहीं हुई, बस ये पदार्थ सेम बन रहा था, जो सेम क्रिया हो रही थी, बस यहाँ अल्कोहल चेंज करना था तो यहाँ उत्पाद चेंज हो जाएगा। बस यहाँ पर एरो के ऊपर चेंज करना है, पहले में मन, दूसरे में 10 से 15 मिनट, यहाँ 5 से 10 सेकंड, और सब कुछ सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये अल्कोहल की परीक्षण की विधियां होती हैं हमारी कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, दिक्कत कहीं नहीं गई होगी। और मैं तो ये खुद कह रहा हूँ मेरे भाई, अगर आपने वाकई ईमानदारी से अगर देखा है तो मैं कहता हूं कि चारों की चारों विधियां कुछ नहीं है आपके लिए, अगर आपने शुरू से इस वीडियो को देखा है। और वही 2 मिनट के लिए आए चले गए, 2 मिनट के लिए आए चले गए, ऐसा किया है, उससे कुछ नहीं मिल भाई, मत देखो, उससे कुछ नहीं। वाकई में अगर आपने ईमानदारी से पढ़ा है तो कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं होगा जो समझ में नहीं आया होगा, सब कुछ समझ में आएगा, मैंने उस टाइप से समझाया आपको, ठीक है। तो मिलते हैं भाई अगली वीडियो में, है ना भाई। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना, ठीक है, हमारा सपोर्ट हो जिससे, और हम चाहते हैं आपका सपोर्ट हमें मिले, ठीक है।